हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जोसा की काउंसलिंग जो है वो चल रही है, लेकिन इस टाइम पे बच्चों के माइंड में जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है वो आ रहा है कि सर हमें एक कॉलेज जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या फिर ब्रांच जो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दोनों में से कौन सी चीज़ जो उसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, और इस टाइप के और बहुत सारे सवाल है। तो उसका जवाब बच्चों मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट रह जाता है कि सर मेरे को इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही, इसमें ये मिल रही, तो मेरे को इन दो तीन प्रेफरेंस में से कौन से को जो वो सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वहां पे मैं आपकी हेल्प जो वो करने वाला हूं। तो चलिए यार बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो जिनकी मान लो कि जेईई एडवांस में टॉप 4 और 5000 रैंक है, ये कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट है, तो इनको तो आई थिंक कॉलेज सेलेक्ट करने में या फिर ब्रांच सेलेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम जो नहीं हो रही है, क्योंकि वो उनको एक डिसेंट ब्रांच जो है वो टॉप 7 आईआईटी जो पुरानी आईआईटीज हैं वहाँ पे उनको मिल जाएगा, तो वो आराम से अपना ले लेंगे। जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है जो ऐसा मान लो कि 6-7,000 के बाद में जेईई एडवांस में रैंक जिनकी आ रही है, जिनको एक आईआईटी मिल रही है बट ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर कोई नई वाली आईआईटी जो है वो मिल रही है, या फिर अगर हम बात करें और साथ ही साथ में उनकी जेईई मेन में मान लो कि बेहतर रैंक है, मान लो कि वही 6-7,000 के आसपास में उनकी रैंक जो वो मान लो कि जेईई मेन में आ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो वो काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टाइप के स्टूडेंट्स को रहता है। तो देखिए यार, इस वीडियो के बाद में मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा कि आप खुद से जो है वो चीजों को एनालाइज कर पाओगे, खुद से आप सवाल पूछोगे और खुद ही आप उनका जो वो आंसर दे पाओगे, क्योंकि कोई और आपको नहीं बता सकता एक्चुअल में कि कॉलेज बेस्ड रहती है या फिर ब्रांच बेस्ड रहती है। ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उन पे ये काफी ज्यादा जो डिपेंड करता है। तो आपको कॉलेज या ब्रांच दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी, इससे पहले कुछ चीजों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे आप ये चीजें जो वो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे एक टॉप ब्रांच जो होती है जिसके पीछे बच्चे भागते रहते हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस। कोई मान लो कि एक एक्स स्टूडेंट है, उसने अपना पूरा मन जो वो बना लिया कि उसको लेनी तो कंप्यूटर साइंस ही है, कंप्यूटर साइंस के अलावा उसको कोई ब्रांच जो नहीं लेनी है। तो ऐसी कैटेगरीज में, और अगर मान लो कि उसको टॉप आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो नहीं मिल रही है, तो बेटा जहां पे भी इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो और अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, तो आप जरूर जो उसको ले सकते हो। क्योंकि यार ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर मान लो, क्योंकि किसी बच्चे का अगर मान लो कि बहुत पहले से इंटरेस्ट जो वो कंप्यूटर साइंस में ही है, तो एक अच्छी आईआईटी में भी अगर मान लो वो कोई और ब्रांच ले लेगा तो वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। इससे बढ़िया है कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो ब्रांच सेलेक्ट करे, क्योंकि उसके बाद में कॉलेज का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। अगर आपकी कमांड उसमें बहुत अच्छी है तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जिनमें कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट जो वो काफी ह्यूज है, या फिर जो अच्छी एनआईटीज है, जो डिसेंट एनआईटीज है, उसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिलते हैं तो उनके प्लेसमेंट्स जो है वो भी बच्चों काफी हाई रहते हैं, अगर हम स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें। तो यार आपको सबसे पहली चीज तो देखो ये डिसाइड करनी है, काफी सारे मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो इसमें डिसाइड कर पाते हैं ऑलरेडी कि 4 साल बाद में उनका एम, उनका गोल जो है वो क्या है, उनका टारगेट क्या है, कि उनको कोई एक बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, या फिर उनको गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, या फिर उनको बाहर जाके एमएस वगैरह या फिर और कोई भी हायर स्टडी जो वो करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं बच्चों प्लेसमेंट की। अगर मान लो कि आपका मकसद है कि 4 साल बाद में आपकी एक अच्छी सी बढ़िया सी कंपनी में एक बड़े पैकेज पे आपकी जॉब लगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर मान लो कि एक आपको आईआईटी जो है उसके अंदर मान लो कि कोई भी लोअर वाली ब्रांच में से सिविल या केमिकल आप मान सकते हो ना, इनको लोअर ही माना जाता है आईआईटीज में, तो आप सिविल ब्रांच या फिर केमिकल ब्रांच अगर मान लो आपको यहां पे किसी आईआईटी में मिल रहा है, या फिर अगर हम बात करें कि मान लो कि अगर यहां पे टॉप एनआईटीज में आपको इससे ऊपर वाली ब्रांच जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिल रही है, तो आप क्या करो, उन दोनों कॉलेजेस को उठाओ और जो ब्रांच आपको मिल रही है उसके लास्ट के 2 to 3 ईयर्स के आप बच्चों प्लेसमेंट जो वो चेक करो। अच्छा, जो अभी कोविड वाला टाइम था उसके प्लेसमेंट चेक मत करना, है ना, उससे पहले के दो सालों पहले के प्लेसमेंट जो चेक करना, और जहां का एवरेज पैकेज, इस बात का बच्चों ध्यान रखना कि काफी बार गलती हम क्या कर देते हैं कि जो पैकेज या जो प्लेसमेंट देखते हैं वो देखते हैं कि हम हाईएस्ट प्लेसमेंट जो वो कितना गया है। तो हो सकता है कि किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज जो मान लो कि 70-80 लाख गया है, लेकिन उसका एवरेज पैकेज मान लो कि 10 लाख ही गया है।
एक दूसरा कॉलेज है जिसका मान लो कि हाईएस्ट पैकेज जो वो 50 तक ही गया है, लेकिन उसका जो एवरेज पैकेज है वो 25 27 तक जा रहा है। तो आपको 25 to 27 वाला कॉलेज जो बच्चों सेलेक्ट करना है, वहां से आप हाईएस्ट पैकेज पे कितना भी जा सकते हो। तो आई होप कि अगर जिस बच्चे को प्लेसमेंट चाहिए उसको सेलेक्ट करने में क्या क्या चीजें चाहिए, उनको सिंपली जो जो आपको कॉलेज लास्ट ईयर की आपको ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक ये दोनों देखनी है। काफी बार बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग रैंक देखते हैं और उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये कॉलेज है उसकी तो जैसे क्लोजिंग रैंक जो बहुत पीछे तक गई है, तो ये कॉलेज की ये ब्रांच तो खराब है। ऐसा नहीं होता, आपको बेटा ओपनिंग रैंक भी देखनी है, क्योंकि अगर मान लो कि ओपनिंग रैंक उसकी बहुत ऊपर है, तो जिसमें ऊपर वाले बच्चों ने अगर लिया है मान लो वो कॉलेज का वो ब्रांच, तो कुछ ना कुछ रिसर्च करके ही वो लिया होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उनका इंटरेस्ट है तो इस बेसिस पे लिया होगा। तो आप दोनों कैटेगरी जो बच्चों बनाइए कॉलेज लिस्ट की, ओपनिंग रैंक वो भी आपके पास होनी चाहिए और जो क्लोजिंग रैंक है वो भी आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 5 to 10% का मार्जिन जो आप लेके चल सकते हो कि भाई 5% ऊपर और 5% नीचे जो यहां तक मेरे को ये मिल सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, उसको उसका गोल जो पहले से क्लियर है कि उसको 4 साल के बाद में यूपीएससी निकालना है, तो यार ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रेफरेंस जो है वो सबसे पहले एनआईटीज को दीजिए, उसके बाद में आईआईटीज को दीजिए और उसके बाद में ट्रिपल आईआईटीज को दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों ट्रिपल आईआईटी में थोड़ा सा, जितना मैंने सुना है बच्चों से, थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो ज्यादा रहता है, उसके बाद आईआईटीज में थोड़ा उससे कम, और एनआईटीज में बिल्कुल आप आराम से साथ साथ में मैनेज जो वो कर सकते हो, अपनी साथ साथ में आप अपनी प्रिपरेशन जो उसको कर सकते हो। तो अगर मान लो कि आपको सेम ब्रांच अगर मान लो कि किसी आईआईटी और एनआईटी में मिल रही है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर मान लो कि वो कोई नीचे वाली ब्रांच है, सिविल, केमिकल, आईपी इस टाइप की, तो आप एनआईटीज में जाइए ताकि आप अपनी कॉलेज के साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन जो यूपीएससी की उसको कर सके। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है जिनको ये चाहिए होता है कि भाई मेरे को तो 4 साल जो वो अच्छे से लाइफ निकलनी चाहिए, 4 साल के बाद में सोचेंगे कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे केस में, क्योंकि ऐसा भी होता है अभी से सबके टारगेट सबके गोल जो पहले से फिक्स नहीं हो सकते, तो ऐसे केसेस में यार आप जो वो एक अच्छे आईआईटीज में जाइए जहां का आप देखिए कि कैंपस जो वो कहां पे लोकेटेड है, जहां पे आप पूरा फन पूरा एंजॉय जो वो कर पाओ, तो आप अपनी 4 साल की जर्नी के अकॉर्डिंग उस कॉलेज जो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। एक और चीज यार मैंने जैसे यहां पे लिखी नहीं, एक कुछ बच्चों के माइंड में स्टार्टअप का होता है कि भाई मेरे को अपना खुद का कुछ करना है, तब तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको चाहे कोई भी ब्रांच मिल रही हो, आप आईआईटीज में जाइए, वहां से बड़ा आपको प्लेटफॉर्म जो वो नहीं मिल सकता आपके किसी भी स्टार्टअप या किसी भी आइडियाज के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे एक बड़ा फैक्टर जो आपके लिए आता है वो आता है एलुमनाइज का, क्योंकि आईआईटीज में आपको ऐसे एलुमनाइज होंगे जो आपको बेटर गाइड कर सकेंगे सही डायरेक्शन में, कि जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कैसे कैसे करना होता है, तो आपको आईआईटीज में एलुमनाइज जो है वो बेटर मिलेंगे। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन करना भूल गया था, तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपका इस टाइप का कोई टारगेट है तो बिल्कुल बच्चों आप आईआईटीज की एक लोअर ब्रांच जो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। अगली चीज है कि अगर मान लो आपको 4 साल के बाद में एमएस करना है या फिर कोई और हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तब भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो आईआईटीज हैं उसके अंदर बच्चों आप जाइए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो बाहर की कॉलेजेस हैं उनके अंदर एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी का थोड़ा सा कम लोग जानते हैं, लेकिन आईआईटीज को जो वो सभी जानते हैं, तो एडमिशन मिलना जो है वो थोड़ा सा आसान रहता है इसके बेसिस पे। तो ये बच्चों आप जो वो सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? और जिनको मान लो कि जिनकी रैंक के पीछे, जिनको आईआईटीज में मान लो कि एक नई वाली आईआईटी मिल रही है ना, ये पॉइंट ये इसमें, क्योंकि इसमें भी काफी सारे बच्चों के मेरे पास में कॉल आए हैं, इस टाइप की कैटेगरी भी है कि एक मान लो कि उनको जो नई वाली आईआईटी है, जैसे हम ऐसा मान ले कि कुछ भी आईआईटी पटना या आईआईटी मंडी है, उसकी ऊपर वाली ब्रांच उसको मिल रही है, और यहां सॉरी उसमें उसकी ऊपर वाली ब्रांच मिल रही है, और एनआईटीज में भी उसको ऊपर वाली ब्रांच मिल रही है, तो उसको क्या प्रेफर जो वो बच्चों करना चाहिए। तो यार ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे केस में दोनों ही चीजें बेटर हैं, और आप उनके प्लेसमेंट जो वो अगेन वो आप चेक कीजिए कि प्लेसमेंट जो वो किसके बेटर हो, जिसके भी प्लेसमेंट बेहतर हो वहां पे बच्चों आप जा सकते हो। उस केस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर सेम ब्रांच है तो कि टैग जो वो आपको क्या मिल रहा है। और कुछ बच्चे जिनके पीछे भी रैंक आई है मान लो थोड़ी सी, और अगर उनको चाहिए कि भाई मेरे को तो आईआईटी का टैग चाहिए, मैंने तो तैयारी इसीलिए की थी, तो उनके लिए तो फिर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, वो डायरेक्टली बच्चों आईआईटीज में जो वो जा सकते हैं। ओके, तो यार मैंने ये आपको सारे क्राइटेरिया जो है वो बता दिए हैं कि आप किन किन बेसिस पे ये कॉलेज और ब्रांच जो वो अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि इसके बाद में आपके काफी सारे कंफ्यूजन, ऑलमोस्ट कंफ्यूजन जो खत्म हो गए होंगे, बट इसके बाद भी अगर बच्चों कोई भी कंफ्यूजन बचता है तो यार कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो, वहां पे बच्चों मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।